बहुत हाई चांसेस है आप लोगों के। ठीक है, तो बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में व्यापार चिन्ह या रजिस्ट्री द्वारा व्यापार चिन्ह स्वीकृति प्रदान हुई है? तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच अंकिता वर्मा जी, अंकित वर्मा। आंसर आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर में आप लोगों के आंसर ए के साथ में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो केवल और केवल अब तक 9% लोगों ने आंसर लगाया है, जब तक मैं देख पा रहा हूं केवल 9% लोगों ने सही आंसर लगाया है, 9% लोगों ने। ठीक है, अब आप बताइए कि कितना जो है यहाँ पर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब तक मैंने देखा हुआ था उस समय तक 9% लोगों ने सिर्फ सही आंसर लगाया था। हाल ही में बिहार टी को, बिहार चाय जो है उसको ट्रेडमार्क मिला है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री मिली है। ठीक है, ये ट्रेडमार्क जो है फ्रेंड्स रजिस्टर हो गया है, अब ये कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये ट्रेडमार्क अब कोई यूज नहीं कर सकता। इससे जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में जो चाय का उत्पादन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बिहार टी जो है फ्रेंड्स ये एक यूनिक एक कंसेप्ट बिहार के अंदर में जितने भी जो चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक लाया गया एक इनिशिएटिव है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किशनगंज जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में वो चाय उत्पादन में सबसे आगे है बिहार में। ठीक है, किशनगंज, इसीलिए कई बार जो है इसको लिटिल दार्जिलिंग या बिहार का दार्जिलिंग भी कह दिया जाता है किशनगंज को। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो चाय के उत्पादन के लिए कौन फेमस है बिहार में? किशनगंज। सभी लोग लिख देंगे चाय के उत्पादन में बिहार में कौन फेमस है? किशनगंज फेमस है। किसको अभी हाल ही में जो है ट्रेडमार्क मिला है? ये ट्रेडमार्क है आपका, ये वाला यूज होगा बिहार टी के लिए। इससे बिहार की चाय जो है फ्रेंड्स पूरे दुनिया भर के अंदर में इस ट्रेडमार्क या फिर इस चिन्ह के साथ में जो है बेची जा सकेंगी। ओके, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है बिहार के अंदर में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। भारत में ट्रेड, अब ये कुछ जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, भारत के अंदर में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का 1940 के अंदर में रजिस्टर हुई थी, और हाल अभी जो फिलहाल में कानून चल रहा है हमारा ट्रेडमार्क का, वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो है उसके अनुसार चल रहा है। ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई थी? कि कोई भी अपना जो है, जैसे मान लीजिए टीचिंग परीक्षा का लोगो है तो ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ये पहली शुरुआत हुई थी 1940 में कि कोई और उसको यूज ना करे। जैसे कि मान लीजिए बिहार सरकार ने अभी किया है, तो ये बिहार सरकार का बिहार टी जो है ये बिहार की जो चाय, बिहार में जो चाय उत्पादन होंगी उसी के लिए यूज किया जा सकेगा, बाहर के कोई और यूज नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी और कई बार इसके कानून बदले गए। अभी फिलहाल में ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत अभी कानून चल रहा है, कई बार बदले जाते, हो सकता है आगे में जाकर और उसमें सुधार किए जाए, चेंजेस किए जाए। मैं कुछ लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूं, ये लिस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर का है, जीआई रजिस्ट्री का चेन्नई के अंदर में, कॉपीराइट ऑफिस कहां पर में है? दिल्ली के अंदर में, डिजाइन ऑफिस कोलकाता के अंदर में, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हेड ऑफिस मुंबई में है। ये जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अभी मिली है उसका ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ब्रांच ऑफिस अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के अंदर में, और राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी मैनेजमेंट नागपुर के अंदर में। तो ये कुछ आपको हेडक्वार्टर्स मैंने दे दिए है, इसके ऊपर में मैं आगे में क्वेश्चन के थ्रू आपको याद करवा दूंगा। रेडी आप सब लोग? आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए जो है एफर्ट करके मेहनत करके ये भी सारी चीजें आपको याद करवा दूं आगे में जाकर? ठीक है, चलिए, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वाला फिलहाल में याद रख लेना, क्योंकि बिहार चाय को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री मिली है तो मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी भी याद करवा दूंगा आपको। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 25 जून 2024 को, मतलब करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर है, 78,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 5 लाख शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अब बताइए यहां पर में जल्दी से, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही में? आप लोगों की तरफ में पोल भी आ चुका है, पोल में भी आप लोग आंसर कर सकते हो। 2128 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोगों को, जहां जहां पर में फैला सकते हो, जहां भी शेयर कर सकते हो, जिस भी टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे फैला दीजिए जल्दी जल्दी से सेशन को। ठीक है, आंसर दिख रहा है तो भी यहाँ पर में आंसर तो करना ही है आप लोगों ने, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए मेन क्या है यहाँ पर मैं, जब मैं एकदम एनर्जी से चिल्ला के और अपना पूरा जोर लगा के यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? आप लोगों को सीखना है, यहाँ पर में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर दिखने के बाद में भी केवल 42% लोगों ने ही सही आंसर किया है। ठीक है, बाकी के जो 58% लोग है वो जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल के जो है वो आप बोल सकते हो कि ईमानदार लोग हैं, ईमानदार 44% ही हो चुका है अभी यहाँ पर में, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। तो ई शिक्षा कोश जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर में ई शिक्षा कोश नाम का मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है आप लोगों का, ई शिक्षा कोश नाम से। ये ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा फ्रेंड्स जो टीचर्स है, ठीक है, और जो प्रधानाचार्य है या आप लोगों के जो हेड मास्टर्स वगैरह जो है उन लोगों के लिए अटेंडेंस लगाने के ये काम आएगा। अच्छा, एक और चीज बताओ आप लोगों को, इसमें जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा।
अब जियो फेंसिंग क्या होती है समझो आप लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मान लो कि आपके पास में ऐप है, ठीक है, आप अपने घर पे बैठ के भी फिर अटेंडेंस लगा लोगे, वो नहीं काम करेगा। वैसे आपको अगर अटेंडेंस लगानी है तो जिस स्कूल में है उसमें जियो फेंसिंग लगा दी जाएगी, उस स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ही आप अटेंडेंस लगा सकते हो, आप नहीं लगा सकते अदरवाइज घर से बैठे बैठे। जियो फेंसिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो स्कूल परिसर के 500 मीटर के दायरे के अंदर में ही, 500 मीटर्स के दायरे के अंदर में ही आप लोग जो है फ्रेंड्स ये लगा पाओगे अटेंडेंस, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ई शिक्षा कोष, ये याद रख ले आप लोगों ने, ई शिक्षा कोष जो है ये ऐप डाउनलोड आप लोगों का लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। 5 लाख स्कूल शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, अटेंडेंस मार्क करने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग भी अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे। 2306 लोगों ने मार्क कर दिया है, लाइक करके जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे, ठीक है। कि कितने मीटर के दायरे में लगाया जा सकेगा, केवल ये भी पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट के तौर पे कि कौन सा वाला सही है आप लोगों का, ठीक है। कितने मीटर के आप लोग लिखिए जल्दी से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर में परमिशन डिनाइड लिखकर आ जाएगा यहाँ पर में, ओके। और यहाँ पर में देखिए ये एक्चुअल ऐप है फ्रेंड्स, ठीक है, एक्चुअल ऐप है। यू आर, ठीक है, 11,311 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल, अटेंडेंस इज नॉट अलाउड इफ डिस्टेंस इज मोर देन 500 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअली आप लोगों के लिए चेक करके बताया। हमारे टीचिंग परीक्षा के एक जो है साथी हमारे यहाँ पर में ही जो है वो काम भी करते थे, ठीक है, और पढ़ाई भी करते थे। उनकी जॉब लग गई है, अभी भी वो काम करते हैं, उन्होंने ही एक्चुअली स्क्रीनशॉट ये हमारे लिए भेजा है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के साथ में, जो टीचिंग परीक्षा जो है उन्होंने कई सारे मौके दिए, कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे लोगों को पढ़ने के, और उन्हीं का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर में हमारे एक छात्र जो काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने खुद के ऐप की फोटो भेजी है यहाँ पर में, ठीक है। कुछ लोग जूम वूम करके नाम भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वो टीचिंग परीक्षा के एम्प्लॉय थे, ठीक है, मतलब है अभी भी पार्ट टाइम काम करते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन हाउ मच इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स अंडर द मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, बताइए, ठीक है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के ऊपर में बताइए जल्दी जल्दी से। ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो कितना अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। पोल आप लोगों के पास में मैं दे देता हूं ताकि इस बार ये भी आप लोगों को देख लिया जाए कि कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। जी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में 50,000 रुपए जो है यहाँ पर में प्रोवाइड किए जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, 50,000 रुपए। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ऑफ द बिहार गवर्नमेंट 50,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग समय पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जब बेबी का जन्म होता है तो 2,000 रुपए, 1 साल के बाद में, ठीक है, और आधार का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है तो 1,000 रुपए और दिए जाते हैं, ठीक है। टू फुल इम्यूनाइजेशन मतलब कि सारे टीके वगैरह लग गए तो 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स क्लास 7 से लेकर 12वीं तक जो है पर ईयर 300 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन होने के बाद में 50,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। 50,000 रुपए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो सारा का सारा 50,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों का 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है बिहार के अंदर में जो गर्ल्स है वो इससे लाभान्वित होंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये जो पैसे है लड़कियां अपने हायर एजुकेशन और या पर्सनल नीड के लिए, ठीक है, उसको कर सकती है। हर परिवार की 2 बेटियों पर लागू होता है, मतलब हर परिवार की केवल जो पहली 2 लड़कियां होती है उन्हीं को मिलता है ये, ठीक है। चलिए मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जल्दी बताइए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है भाई, बड़े न्यूज में रहते हैं ये संस्था, तो आप लोगों की एग्जाम भी लेने वाला है बीपीएससी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूं मैं जल्दी से। बताओ, मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अतुल प्रसाद लगाने वालों, तुमको दुनिया कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है।
जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, परमार रवि मनु भाई। अब जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं उन लोगों को भी बता देता हूं मैं, सही आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, जो केवल 18% लोगों ने आंसर लगाया, केवल 18% लोगों ने, 18%। इम्तियाज अहमद जो करीमी